वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी शख्स जो खुद की मातृभूमि मराठा जाति हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मुसलमान के खिलाफ नहीं मुगलों के खिलाफ खड़ा हुआ और एक अनप्रतिरोध युद्ध लड़ाई किया। उनकी लीडरशिप क्वालिटी, उनकी डिप्लोमेसी, उनका वॉरफेयर आज भी लोगों को अनुप्राणित करती है। इस वीडियो में हम उनका अर्ली लाइफ, लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्क्वेस्ट एंड किलिंग अफजल खान जैसे जो देख रहे आप स्क्रीन में ये सब बात करेंगे। अगर आपको बायोग्राफी सीरीज, हिस्टोरी सीरीज, पॉलिटिकल सीरीज, द राइज एंड डाउनफॉल स्टोरी, द कमबैक स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी, द रियलिटी एक्सपोज्ड वीडियो, द सक्सेस स्टोरी, जियोग्राफी सीरीज, इकोनॉमी सीरीज, रिसेंट सिनेमा रिव्यू, ऐसा सारा वीडियो पसंद है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उन्होंने 1630 19 फरवरी हिल फोर्ट ऑफ शिवनीर में जन्म लिया। पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। उनके पिता डेक्कन सुल्तानत में एक जनरल के तौर पे काम करता था। उनके माता बहुत धार्मिक थे। उनको बहुत कम उम्र में ही हिंदू वैदिक ग्रंथों, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता जैसा हिंदू ग्रंथों का ज्ञान मिला। दादाजी कोंडेयो के पास अपनी प्राथमिक युद्ध कौशल की शिक्षा ली। शिवाजी छोटे से ही पहाड़ जंगल में रहना, वहाँ पर रह के युद्ध करने की कौशल सीख गए। इस टाइम ही उनको बाजी प्रभु, तानाजी मालुसरे, बाजी पसलकर जैसे दोस्त मिले। वो लोगों के बीच घूमते थे और लोगों को खुद मातृभूमि, खुद का मराठा जाति और हिंदू धर्म को बचाने के लिए और मुगल के खिलाफ खड़ा होने के लिए एकजुट करते थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक लीडरशिप वाला क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लिया। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही टोरना फोर्ट जीत लिया। शिवाजी को देखते हुए बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह उनके पिता को बंदी बना लेते, लेकिन शिवाजी शाहजहां और अन्य डेक्कन के राजाओं से बात करके उनके पिता को छुड़ा लिया था। शिवाजी ने 5 साल तक लड़ाई नहीं किया, लेकिन उनके पिता की देहांत के बाद फिर से उन्होंने आदिल शाह की आर्मी के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया। आदिल शाह शिवाजी से बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था। अफजल खान को ये बात समझ में आई कि शिवाजी को युद्ध में हराया नहीं जा सकता। अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया, जहां वो दोनों कोई अस्त्र शस्त्र नहीं ले आएंगे। अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर मीटिंग के टाइम आक्रमण कर दिया था, लेकिन शिवाजी पहले से ही ये समझ गए थे और खुद को तैयार करके ले आए थे। उन्होंने उनका बाम हाथ से बागनोक निकाला और अफजल खान को मार गिराया। शिवाजी युद्ध जीतने के बाद कभी भी पराजित सैनिकों को मारते नहीं थे, उनके घर को पुराते नहीं थे, उनके धर्मस्थल को भांगते नहीं थे, उनके बहू बेटियों के ऊपर हाथ नहीं देते थे। और यही बुनियादी अंतर शिवाजी और मुगलों के अंदर था। शिवाजी ने मुगलों के साथ बहुत बंधुत्वपूर्ण संबंध बनाए रखा 1657 तक, लेकिन मुगलों ने उनको बीजापुर का रिकॉग्निशन राइट नहीं दिया। इससे शिवाजी बहुत असंतुष्ट हुए और मुगल डेक्कन जैसे अहमदनगर, जुन्नर पर आक्रमण कर दिया। इसमें 1658 में औरंगजेब उनके बड़े भाई दाराशिकोह को सामगर के युद्ध में पराजित किया और मुगल के सम्राट बन गया। औरंगजेब को हर हाल में डेक्कन के ऊपर अपनी क्षमता कायम रखना चाहता था, इसलिए वो अपनी चाचा सैयद खान को शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। सैयद खान 80,000 सैनिकों के साथ पुणे शहर दखल कर लिया। 1963 साल में शिवाजी ने एक गरिल्ला वॉरफेयर के तहत 200 सैनिकों के साथ एक वैवाहिक समारोह में सैयद खान के ऊपर आक्रमण किया और सैयद खान को पुणे से बाहर कर दिया। औरंगजेब ने राजपूत राजा जयसिंह को 15,000 सैनिकों के साथ शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को एक युद्ध में हरा दिया और 1665 साल शिवाजी ने पुरंदर की संधि स्वाक्षरित करी। शिवाजी को उनके बच्चा संभाजी महाराज के साथ बहुत बदसलूक किया औरंगजेब ने। उनको मनसबदारों के पीछे
खड़ा किया और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। शिवाजी अपनी सौभवन के साथ वो सभा तत्क्षणात छोड़ के चले आए। शिवाजी महाराज और संभाजी को आगरा में एक घर में बंदी करके रखा औरंगजेब। लेकिन शिवाजी महाराज और संभाजी बहुत ही चालाकीपूर्ण तरीके से एक फल के टुकड़े के अंदर से वहाँ से बाहर निकल कर आए। 1660 में शिवाजी ने फिर से सूरत के ऊपर हमला किया और ब्रिटिश के ऊपर भी हमला किया, जो उनको युद्ध की सामग्री देने से मना कर रहा था। 6 जून 1674 साल में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उनको 7 पवित्र नदी जमुना, सिंधु, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के जलों से और वैदिक राज्याभिषेक मंत्रों के साथ स्नान किया गया। शिवाजी महाराज ने 8 सदस्यों का एक अष्टप्रधान परिषद तैयार किया, जिसके तहत मराठा साम्राज्य के लोगों को सुशासन, सुनियंत्रण, सुरक्षा जैसा काम प्रदान किया जा सके। महाराज शिवाजी ने बहिराक्रमण रोकने के लिए एक शक्तिशाली नौबहर तैयार किया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ नेवी कहा जाता है इंडिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ 52 साल की उम्र में ही स्वर्ग सुख मिला था। छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब के साथ उनका पुत्र संभाजी महाराज की लड़ाई शुरू होता है।